आम आदमी पार्टी से अपनी पार्टी तक का सफ़र। जी हाँ, इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिब्रान डार, जिन्होंने अभी अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है और पार्टी क़यादत ने इनका इस्तकबाल किया है। सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं और क्या सोचकर आप इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम की आम आदमी पार्टी है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का, सच में लोगों की अपनी पार्टी है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी ये चीज़ रिकॉर्ड की। बड़ा रैंडम हुआ, अल्ताफ़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठे, मैंने बोला था आप बैठो, उन्होंने मना किया और क्या बोला यू हैव अ फ्रीडम टू डू इट। यानी कि अगर अल्ताफ़ साहब मुझे फ्री हैंड दे रहे हैं यूथ में लोगों का काम करने के लिए, तो कोई जिम्मेदारी दी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। और अल्ताफ़ साहब ने जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, देखो खुद को उनको ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह उनके पास प्रॉपर्टी भी है, उनके पास घर भी है, बिज़नेस भी है, सब कुछ है। वो अब एज भी हो गए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमें बैक करे, वो हमें सपोर्ट करे, ताकि हम नौजवानों की बात करें, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, चाहे वो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट में जो काम नहीं हो रहे उन चीज़ों की बात करें, या 370 की हो उस चीज़ की बात करें। तो अगर वो उन चीज़ों के साथ है तो मैं भी अल्ताफ़ साहब के साथ हूँ। सोशल मीडिया पर अभी जब आपका पोस्ट हमने लाइव किया तो लोग तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिशियंस एक ही नाव में सवार हैं, जो कल तक एक दूसरे को तनकीद करते थे आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये बात। तनकीद करने वाले आम पब्लिक भी हो सकती है, तनकीद करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर भी हो सकते हैं, तनकीद करने वाले पीडीपी के वर्कर भी हो सकते हैं, तनकीद करने वाले कोई भी दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उन तनकीदों को उन्हीं के सहारे रहेंगे, उन्हीं के सहारे सोचेंगे, तो फिर हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरा मकसद अभी भी वही है, लोगों का काम करना। जिस मकसद के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया, लोगों का काम करना। हाँ, आज अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के नौजवानों और घर वालों के साथ खड़ी है। जिस दिन अपनी पार्टी अपना स्टैंड बदलेगी, मेरे को भी अपना इरादा बदलने में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि अल्ताफ़ साहब लोगों के लिए है। अल्ताफ़ साहब लोगों की बोली बोल रहे हैं, तो जिब्रान डार भी लोगों की बोली बोल रहा है। तो जब जिब्रान डार लोगों की बोली बोल रहा है, अल्ताफ़ साहब लोगों की बोली बोल रहा है, यहाँ के लीडर लोगों की बोली बोल रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ क्यों बोलूँ? तो मिल के अगर हम इस चीज़ को आगे करेंगे, मिल के अगर हम वार्ड लेवल पे लोगों का काम करेंगे, तो मुझे लगता है सारी मुश्किलें हद हो जाएंगी। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी तो कोई बात होती है। आपने कहा था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मेरी आइडियोलॉजी आज़ाद है और वह आज भी है। मैंने क्या आपको कहा ना कि अगर मैं इस पार्टी में आया हूँ, मुझे एक इजाज़त है फ्रीडम की, और हर शख्स को ये फ्रीडम है। तो मेरी आइडियोलॉजी फ्रीडम है, आज़ादी, आज़ाद सोच, तो वो आज भी मेरी आज़ाद सोच है। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं फॉर्मली अपनी पार्टी में हूँ, तो मेरी सोच आज भी वही आज़ाद सोच है। कोई मुझे मना नहीं करेगा इस पार्टी में कि तुम उस गरीब की मदद क्यों कर रहे हो। कोई मुझे मना नहीं करेगा कि तुम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके इसकी मदद क्यों कर, क्योंकि इससे पार्टी मजबूत हो रही है। मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। लड़ना कल को फ्यूचर में जिब्रान डार को एक ही जगह होगा, लेकिन काम पूरे जम्मू कश्मीर में करना है, ताकि पार्टी का नाम हर जगह हो जाए, पार्टी का झंडा आगे आ जाए, पार्टी का एजेंडा आगे आ जाए। जब तक अल्ताफ़ साहब का एजेंडा लोगों का है, मैं अल्ताफ़ साहब के शाना बशाना खड़ा हूँ। जिस दिन अल्ताफ़ साहब का एजेंडा बदलेगा, मैं भी बदल जाऊँगा। आप कहते हैं आज़ाद सोच, तो क्या बाकी पार्टियां गुलाम हैं, उनकी ये सोच आज़ाद नहीं है? देखिए, आपको सबको पता है कि वो गुलाम अपनी फैमिलीज़ के लिए है। सिंपल बात है। वहाँ पे आपको एक आज़ाद सोच नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके बच्चों को आगे पॉलिटिक्स में आना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे पार्टी के लिए, अल्ताफ़ साहब किसको लाएंगे पार्टी में? दे डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर हु विल कम इनटू पॉलिटिक्स। उनका बेटा बाहर है, सेटल है। बताइए किनको लाएंगे वो पॉलिटिक्स में? दे डोंट हैव अ फैमिली ट्री, नहीं है ना। तो उस हिसाब से उनसे बेहतर तो है ना। अगर हम रैंकिंग करेंगे 1 2 3, मुझे लगता है नंबर 1 पे फिर अपनी पार्टी है, जो डायनास्टी रूल नहीं कर रही है। तो लोगों को मुझे मौका देना चाहिए फिर से इस सोच को आगे लेने के लिए। लोगों का काम होना चाहिए, यही मेरी जिम्मेदारी है। कुछ लोग नौजवानों को, चूँकि आपसे तवक्कात हैं, तो नौजवान की ये शिकायत भी है कि जिब्रान डार, जिन पर हमें इतना तवक्का था, शायद वो भी बिक गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बिग किस मामले में गया मैं लोगों का काम अभी भी कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, कल एक हाउस बोट टूटा हुआ था, मैं वहाँ भी पहुँचा था। आज का एक दिन दीजिए मुझे, कल से आप मुझे ऑन ग्राउंड देखेंगे पूरे JNK में।
Not only in Kashmir, you will see me in Udhampur also, you will see me in Kutwa also, you will see me Jammu, everywhere. जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी होगी, मेरी एक जिम्मेदारी है, अगर मैंने ये मफलर डाला हुआ है, मेरी एक जिम्मेदारी है, पार्टी ने दी है कि आप लोगों की बात करो, आप लोगों से बातचीत करो, आप लोगों के मसले हल करो। हमें आप पे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ इंतजार नहीं करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों को आगे चलाओगे। तो उसी एजेंडा के साथ, हाँ, जिस दिन आपको लगेगा जिब्रान डार गलत है या जिब्रान डार के साथ उनके साथी गलत है, आप आके मुझे बताइएगा। इट वोंट टेक अस 2 minutes to do any sort of indisciplinary action against that person who is against person. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पॉलिटिकल सुसाइड है। देखिए, कोई तंज घर पे बैठ के करेगा इसीलिए पॉलिटिकल सुसाइड है। दे डोंट नो द बैकड्रॉप स्टोरी। क्यों, हाउ मच स्ट्रगल वी आर डूइंग डेली एक घर में नलका पहुंचाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज माई बेस्ट पॉलिटिकल डिसीजन राइट नाउ हेयर टू कम इन टू दिस फैमिली। क्योंकि पहले मैं अकेला था, अब 10,000 लोग हैं, तो अब 10,000 लोगों में काम करना आसान हो जाएगा। अब जहां अगर मैं खुद जाता था गांधरबल, अब मुझे उतना खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहां के वर्कर्स को ट्रेन करके उनको ये समझाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कैसे होता है, तो आपका काम हो जाएगा। हमारा मकसद है काम होना, मकसद वही है। फाइनली आप क्या करने जा रहे हैं जिससे पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है वो बूस्ट? आप कल से हमारा 90 डेज़ का एक चैलेंज है, यानी कि 3 महीने। आप 3 महीने देखेंगे, नॉट इवन ए सिंगल डे विल स्किप, एवरीवेयर अपनी पार्टी विल बी, एवरीवेयर। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन जिब्रान डार घर में होगा। एक और बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ ये जोड़ी जाती है कि जितने भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो एक सेफ प्लेस मानती हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। बाकी जो दुनिया है जहाँ पर उन्हें सताया जाता है, तंग किया जाता है, उस चीज़ से बचने के लिए वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अपना सहारा बनाती है। देखो, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे बचना है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आवाज़ बुलंद हो रही है। आप लोगों को आना चाहिए, एक बार अपनी पार्टी को आजमाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा अपने नौजवानों को, जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी वो रहते हैं, वो 1 हफ्ते के लिए अपनी पार्टी में आइए। नो जॉइनिंग, नथिंग। वो मेरे ऑफिस पे आइए लाल चौक, बैठिए, मुझसे बात कीजिए। एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, चाय मेरे पास बैठ के पिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर उनको 1 हफ्ते में लगा कि अपनी पार्टी का मकसद लोगों का मकसद नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद ही रिजाइन दे दूंगा। बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब आप बात करने के लिए। नाज़रीन, ये नौजवान लीडर जिब्रान डार थे जिन्होंने आज फॉर्मली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की है और इनका कहना है कि ये 80 दिन में पार्टी की जो तकदीर है या पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक नया बाप रकम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने कहा है कि उसी पर खरे उतरेंगे और जैसे मैंने इन्हें आगाज़ में कहा कि नौजवान जो है उन्हें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी नौजवानों के सवालात थे इस हवाले से वो हमने इनसे पूछने की कोशिश की है। इस अपडेट में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट यासिर रथुर को इजाज़त। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।